सेम डायरेक्शन में बनाएगा, है ना। चलो देखो तो बेटा एग्जांपल लेंज लॉ पे देखा जाए। जैसे कि मान लो मैंने ये कहा कि इमेजिन करो एक वायर का फ्रेम बेटा, ऐसा एक वायर का ऐसा फ्रेम है, ठीक है। और इस पूरे एरिया में बेटा अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें हमने एक रॉड रख दिया ऐसा। तो देखो तो रॉड रखने से क्लोज लूप बन गया बेटा, यस सर। क्लोज लूप बन गया ना। तो अब बताओ अगर इस रॉड को हम आगे की तरफ मूव कराएं या पीछे की तरफ मूव कराएं, फ्लक्स वेरी करेगा ना, बोलो। यस सर। यस सर। है ना। तो बोलो बेटा मान लो इस मैंने कहा कि इसको मैं आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ, है ना बेटा। तो बोलो आगे की तरफ बढ़ाने से क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा, बोलो। फ्लक्स बढ़ेगा ना बच्चा, बोलो। आगे बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ेगा ना। यस और सर। जब फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, नया मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, बोलो। अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या अपोजिट डायरेक्शन है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल सही बात। तो बताओ इसका मतलब नया फील्ड किधर बनना चाहिए, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। तो बोलो बेटा बाहर की तरफ फील्ड बनाने के लिए इस करंट में, इस लूप में कैसा करंट होना चाहिए, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा करंट आएगा ना बेटा, इसका मतलब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा ना, बोलो। बात समझ गए, ठीक है। और अगर बोलो बेटा मान लो मेरे पास एक लूप है, सर्कुलर लूप, है ना। इसमें दिया है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया है, B इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, है ना। जहां पे अल्फा और बीटा ये कांस्टेंट है बेटा, है ना। तो बोलो तो इससे क्या हो रहा है, फ्लक्स घट रहा है बढ़ रहा है कि सेम है, टाइम इंक्रीज पे टाइम के साथ चेंज बढ़ेगा। बढ़ेगा फ्लक्स। यस सर। तो बोलो बेटा किधर फील्ड बनाओगे, फिर नया फील्ड कैसे बनाओगे, इनवर्ड्स या आउटवर्ड, इनवर्ड। इनवर्ड्स। तो बताओ नया फील्ड इनवर्ड बनाने के लिए करंट कैसा होगा, क्लॉक। सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट होगा बेटा, बोलो। बात समझ में आ गई, है ना। दूसरा केस देखो बेटा, मान लो मैंने कहा ये एक फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से ऐसे मैंने एक वायर लिया, इसको ऐसे बेंड कर दिया, ठीक है बेटा, है ना। और यहाँ लगा दी मैंने एक हल्की सी रिंग, जिससे क्या हो, एक लूप कंप्लीट हो जाए, है ना। और यहाँ बेटा मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ फील्ड है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो बताओ इसको अगर ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, इस लूप का एरिया घटेगा बढ़ेगा, क्या होगा, घटेगा। घटेगा। लूप का एरिया घटेगा बेटा। तो बताओ इस में जो इंड्यूस करंट आएगा वो कैसा फील्ड बनाएगा, इनवर्ड या आउटवर्ड, आउटवर्ड। आउटवर्ड। सेम डायरेक्शन में ना, क्योंकि एरिया घट रहा है इस बार। यस सर। यस सर। तो सेम डायरेक्शन में बनाने के लिए कैसा करंट आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। बात समझ गए। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालना सीख गए बेटा हम लोग, है ना। बात समझ गए ना बेटा। तो देखो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके, है ना, लेंज ने मॉडिफाई किया, लेंजेस मॉडिफिकेशन इन फैराडेज लॉ। तो बेटा फैराडे ने क्या लॉ दिया था, बोलो। E इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी फाई बाई टी कहा था ना उसने, है ना। हाँ तो इसने कहा कि मॉडुलस मत लगाओ, सिर्फ लिखो माइनस डी फाई बाई टी, है ना बेटा। बात समझ गए, लेंज ने सिंबल लॉ को मॉडिफाई किया, है ना। तो इस फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड भी आएगा डायरेक्शन भी आएगा, है ना बेटा, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना सीख चुके हैं, हमें सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत है ना बेटा, यस है ना। तो हम डायरेक्शन तो ऐसे निकाल सकते हैं ना, यस सर। बोलो, है ना बेटा, ठीक है। लेकिन लॉ जान, लॉ हमारा ये है, रियल ईएमआई का लॉ ये हुआ बेटा, है ना। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम प्लस माइनस झमेले में नहीं पड़ेंगे, जैसे सीखे हैं बेटा वैसे ही करेंगे, है ना। जब कभी ऐसा हो कि ये फैसला कर पाना मुश्किल हो जाए, है ना, कि फ्लक्स घट रहा है कि बढ़ रहा है, ऐसा हो सकता है ना केस, बोलो। जैसे मान लो अगर इस वाले केस में मैं कहूं बेटा कि इसका एरिया श्रिंक हो रहा है, ओके।
मान लो एरिया श्रिंक हो रहा हो और फील्ड बढ़ रहा है, तो ये पता कर पाना मुश्किल है ना बेटा, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. है तो उस केस में हम इसकी इस्तेमाल करेंगे, है ना। कैसे करेंगे बताऊंगा तुमको, पहले पहले इतना नोट कर लो। Okay, note. लिख लिया? Yes, sir. Sir. चलो इरेज करता हूं बेटा। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन हमारा है बेटा, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आया बेटा कि एक रेजिस्टेंस मान लो कैपिटल आर, है ना, और इससे वायर का फ्रेम बना हुआ है, ऐसा है, बहुत लंबा फ्रेम बेटा, ये फ्रेम काफी लंबा है ना। कहता है बेटा ये साइड जो है ना, हमारा साइड ये हमारा है बच्चा 20 सेंटीमीटर का, है ना, और यहां से एक ऐसे रॉड रखा हुआ है, कंडक्टिंग रॉड, है ना, और ये t बराबर 0 पे ये भी हमारा रखा है 20 सेंटीमीटर पे, है ना बच्चा। और इसको हम आगे मूव करना शुरू किए 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो बताओ एरिया बढ़ रहा है ना बेटा, Yes, sir. एरिया बढ़ रहा है ना, ठीक है। Yes, sir. और मैं यूं कहूं बेटा कि मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा है ये है 10 माइनस 2t टेस्ला, तो क्या हो रहा है, फील्ड रहा है। फील्ड घट रहा है बेटा, Yes, बोलो, sir. है ना, और फील्ड बाहर की तरफ घट रहा है मान लिया मैंने। अब पता कर पाना मुश्किल है ना बच्चा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब पता कर पाना मुश्किल हो गया ना, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है और फील्ड घट रहा है, Yes, sir. है ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टू स्टार्ट, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, बोलो, हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, Yes, sir. बोल बेटा। तो B. चूंकि फील्ड जो भी है यूनिफॉर्म है ना बेटा, Yes, तो sir. बी डॉट ए करेंगे, बोलो। Yes, sir. लेकिन छोटी सी एक समस्या है, छोटी सी समस्या क्या है कि Area. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो क्लियर है मुझे बेटा, है ना, लेकिन एरिया का डायरेक्शन पता नहीं चल रहा, है ना बेटा। ठीक, तो क्या करना कि देखो आप अपने मन से डायरेक्शन ऑफ करंट मारना, कुछ भी अपने मन से डायरेक्शन ऑफ करंट एज्यूम कर लेना, ठीक है। और चलो मैंने मान लिया करंट हमारा ऐसे की तरफ है ना बेटा। तो करंट तुमने अगर ऐसा मान लिया, तो अब बताओ एरिया वेक्टर कैसा हो गया, अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर की तरफ, बोलो, Yes, sir. बाहर आ गया ना। तो अगर ये बाहर आ गया तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया। तो डायरेक्ट करो, कितना फील्ड बताओ, 10 माइनस 2t, है ना बेटा। और एरिया, Yes, sir. एरिया तो वेरी करता रहेगा ना, तो कुछ समय के बाद रॉड यहाँ पहुंच जाएगा, बोलो कितना आगे बढ़ जाएगा, 10t। 10T. Yes, sir. बताइए बेटा कितना कहेंगे इसको, 0.2 प्लस 0.1 इंटू टी, बोलते बेटा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, Yes, sir. ठीक है। कितना हो जाएगा देखो तो बेटा, ये 10 इंटू 0.2 2, 10 इंटू 0.1 प्लस टी, 2 इंटू 0.2 माइनस 0.4t, 2t इंटू 1t माइनस ऑफ 0.02 टी स्क्वायर, बोल बेटा होगा, नहीं 0.2 होगा ना, 0.2 टी स्क्वायर होगा बेटा। Yes, sir. तो कितना हो गया देखो, ये होगा 2 माइनस प्लस 0.6 टी और माइनस 0.2 टी स्क्वायर, बोल बेटा, क्लियर, ठीक है। तो देखते बेटा फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, E इज इक्वल टू Minus d5 by dt. माइनस डी फाइव बाई डी, कितना हो जाएगा बेटा, ये माइनस ऑफ 0 प्लस 0.6 माइनस 0.4 टी, बोलो बेटा होगा। इसका मतलब कितना हो गया, 0.4 टी माइनस 0.6, बोलो होगा बेटा, बात समझे ना। तो मान लो अगर कहूं बेटा कि बोलो t बराबर 0 पे कितना आ रहा है ईएमएफ, Minus 0.6. बोलो बेटा, -0.6 माइनस 0.6 वोल्ट है बेटा, है ना।
और चलो रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लेते हैं हम 2 एम्पियर मान लेते हैं, 2 ओम मान लेते हैं बेटा, है ना। तो करंट हमारा कितना आया बोलो, माइनस ऑफ 0.6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0.3 एम्पियर आया बेटा, बोलो कोई दिक्कत? नेगेटिव आया ना? Yes, sir. मैंने कैसे क्या माना था, क्या बताओ? करंट मैंने माना था बेटा एंटी क्लॉकवाइज ना, Yes, तो sir. नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है, तो कहेंगे 0.3 एम्पियर क्लॉकवाइज। बोलो यस सर। Yes, sir. बात समझे बेटा? अपोज में अब बोलो, अगर मैं कहूं t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, बोलो ये कितना हो जाएगा? बोलो -0.2 माइनस minus 0.2 वोल्ट। 0.2 volt आई हमारा कितना हो जाएगा बेटा? minus 0.2 आएगा 0.1 एम्पियर। 0.1 minus 0.1 क्या yes कहेंगे इसका आंसर बताओ? 0.1 1 ampere 0.1 clockwise एम्पियर direction क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा। अब मैं कहें टाइम 3 सेकेंड, बोलो क्या होगा ई की वैल्यू? बोलो बोलो 0.6 प्लस plus 0.6 वोल्ट ना बेटा, 0.6 yes volt sir तो आई कितना हो जाएगा? प्लस 0.3 एम्पियर। इसका in मतलब 0.3 एम्पियर in anti-clockwise एंटी direction. क्लॉकवाइज। समझ में आया बेटा? Yes. मतलब क्या करते हैं इसमें, स्टार्ट ही करते हैं करंट को मान करके, है ना। अगर पॉजिटिव आंसर आया तो तूने माना है वही सही है, और नेगेटिव आया इसका मतलब तूने माना है उसका उल्टा है। बात समझ गए? सर एक बार एरिया की डायरेक्शन और बता देना। एरिया के डायरेक्शन देखो बेटा कैसा है, ये करंट एंटी क्लॉकवाइज ना बेटा, yes Yes, sir sir. एंटी क्लॉकवाइज करंट तो एरिया बाहर की तरफ, अगर क्लॉकवाइज करंट तो अंदर की तरफ। ठीक है Okay. सर थैंक यू। version. यस सर। बोलो बेटा। नेटवर्क वेरी पुअर। Version. No, sir. सही आ रहे हैं. नहीं वो उससे बता रहा इसकी बोल रहे हैं। इरेज कर दो बेटा। Yes, yes sir. यस सर सर फटाफट लिख लो। हो गया सर Yes, sir. हो गया. इरेज कर रहा हूँ बेटा। तो देख बेटा, हम लोगों ने ये बात सीख ली कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आता है। Yes, sir. हम लोगों ने ये बात सीख ली मैग्नीट्यूड आता है कितना, है ना। लेकिन अभी भी बेटा ये कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? कि भाई ठीक है, तुमने कहा किसी भी लूप और कॉइल से फ्लक्स वेरी करेगा तो इंड्यूस करंट आएगा। बोलो यस ये सर फ्राइडे Yes, ने sir. कहा ना बेटा, Yes, ठीक sir. है ना बेटा। चलो उसकी लॉ बात सही है, समझ में आती है लॉ इसकी, है ना। लेकिन हमारा ये भी जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर फ्लक्स वेरी करने से ऐसी क्या बात हुई कि उसमें इंड्यूस करंट आ गया, यस है ना बेटा, है ना। फ्लक्स आखिर वेरी करेंगे तो ऐसी क्या बात हुई कि हमारा इंड्यूस करंट आ गया, है ना बेटा। ठीक है, तो चलो अब हम पता करते हैं बेटा कि फ्लक्स किस तरह से वेरी करोगे, है ना बेटा। ठीक, तो क्या कहेंगे, फ्लक्स को वेरी करने के कितने तरीके हैं, बोलो। अगर कहेंगे वेरिंग फ्लक्स तुम्हें करना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था बेटा, बोलो। V मैग्नेटिक फील्ड into चेंज पी करेंगे। वेक्टर डॉट ए Dot वेक्टर A था ना बेटा, vector. बोलो यही था यस ना। सर मैं तुम्हें यस कहा सर फ्लक्स वेरी करो, तो फ्लक्स वेरी करने के तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं बेटा, चेंज करेंगे। है ना। पहला रास्ता ये है ना, magnetic field change कि कर मैग्नेटिक फील्ड को ही फंक्शन ऑफ टाइम कर लो, बोलो, है ना बेटा। यस और एरिया बोल दो कि कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट। है ना। यस सर या फिर ये किया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर लेते हैं बेटा, है ना, और एरिया को चेंज किया जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया को बदला जाए, है ना बेटा।
या फिर ये कह सकते हैं कि चलो मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा जाए, है ना बेटा, और एरिया के डायरेक्शन को चेंज किया जाए। बोल बेटा, यस बात समझे ना? यस सर ठीक है, अब सोचो एरिया किसका है? लूप का ना? लूप Yes, का sir. अगर एरिया बढ़ा रहे हो, ऐसे एक्सपेंड करोगे लूप को, यस है सर। बेटा, Yes, sir. और कहोगे लूप के डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं एरिया को, तो ऐसे कहेंगे, ऐसे घुमा देंगे लूप को। yes sir बोलो, है ना? तो देख पा रहे हो ना बेटा, लूप के एक्सपेंड करो, है ना बेटा, या फिर लूप को डायरेक्शन चेंज करो। लूप में कहीं ना कहीं मोशन डालना पड़ेगा ना बेटा, yes sir है ना? तो क्या कहेंगे बेटा, इन दोनों बातों में एक बात क्या कॉमन हुई बेटा? वर्क हो रहा है मोशन is imparted, motion is imparted, है ना बेटा, in the coil, या तो पूरे कॉइल में, या किसी कॉइल या किसी लूप के किसी हिस्से में। बोलो बेटा, Yes, sir. Yes, sir. है ना? इस चीज को बोलते हैं क्या बेटा हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग मोशनल ईएमएफ। समझा? अगर लूप के किसी हिस्से में या पूरे लूप में मोशन प्रोड्यूस करने की वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ आएगी वो हो जाएगा हमारा मोशनल ईएमएफ, है ना बेटा? Yes, sir. और देखो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन ऑफ टाइम हो गया बेटा, है ना? ठीक है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग? ये हमारा है अनस्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। अनस्टेडी मतलब क्या? समय के साथ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बेटा, है ना? तो दो टॉपिक बन गया बेटा, एक ये बन गया टॉपिक और एक ये बन गया टॉपिक, है ना? अब इन दोनों टॉपिक की पढ़ाई करनी है हमें। इरेज कर दूं? Yes, sir. हो गया. यस सर। तो चलो पहले बात की जाए मोशनल ईएमएफ की। पहले बात करते हैं बेटा मोशनल ईएमएफ की, फिर बात करेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की। अच्छा, सब क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना बेटा? पर्पस क्या है? ये पता करना कि आखिर हमारा करंट क्यों आ रहा है ना? देखा जाए बेटा मोशनल ईएमएफ, ठीक है? तो क्या कहेंगे इसमें? ये किसके बारे में होगा? तो कहेंगे बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, दोनों कह सकते हो ना बेटा। ड्यू टू मोशन कॉज्ड इन एनी पार्ट ऑफ कॉइल, एनी पार्ट ऑफ लूप या कॉइल, ठीक है ना? तो मोशन तो बेटा दो तरह का हो सकता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, और दोनों का कॉम्बिनेशन। बोल बेटा। यस सर। चलो पहले बात करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन की, है ना? तो मैंने मान लिया बेटा कि इमेजिन करो किसी एक रीजन में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, किसी एक पूरे रीजन में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, है ना? और अब सोचो इस मैग्नेटिक फील्ड में बेटा हमने एक रॉड रख दिया। कैसा रॉड? कंडक्टर का रॉड, मेटल का रॉड, ठीक है बेटा? रॉड की लंबाई मैंने मान ली L, ठीक है? तो देख तो बच्चा, अगर इस रॉड को हम ऐसे मूव कराएं v स्पीड, सुनना ध्यान सब लोग बेटा, अगर ऐसे हम मूव करेंगे v स्पीड से तो एक कंडक्टर है बच्चा, और अगर एक कंडक्टर है तो इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो यस Yes, सर। sir. होंगे ना? तो देख बच्चा, इसमें अगर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं बेटा। बोलो Yes, यस sir. सर। है ना? तो बताओ चार्ज पार्टिकल है बेटा इलेक्ट्रॉन, यस सर। और v से मूव कर रहे हैं ना yes sir इस मैग्नेटिक फील्ड में। यस सर। तो क्या होगा? फोर्स They will Magnetic experience force. force, Magnetic है ना बेटा? हाँ। क्या कहोगे कि देखो ऐसे वेलोसिटी है, यस सर। मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, यस सर। तो ऐसे फोर्स लगेगा यस सर। yes sir पॉजिटिव चार्ज पे, है ना? Sir, yes. लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन है, अंदर नीचे फोर्स लगेगा, यस सर। हाँ है ना सर। बेटा? तो कहेंगे क्या होगा? नेगेटिव यहाँ हो जाएगा और पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा। बोलो सर। यस सर। समझे ना बेटा? ठीक। और अब देखो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के
शिफ्ट होने की वजह से इस कंडक्टर के अंदर ही अंदर एक बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो Yes. Yes, sir. बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई। Yes, sir. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब जो इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहेगा, इसके बाद इस पे दो तरह का फोर्स लगेगा। एक तो लगेगा बेटा मैग्नेटिक फोर्स, Yes, sir. बोलो EVB sin theta. ना बेटा। We will. अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा कर दिया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां होता है, Positive से negative. है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे हो गया तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऊपर लगेगा ना बेटा, बताओ। Yes, sir. लेकिन अभी तो मैंने कहा था कि एक ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है ना। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है बेटा, इसका मतलब अभी तो ये फील्ड बहुत कमजोर होगा ना बच्चा, Yes, sir. तो ये फोर्स बहुत कमजोर होगा ना। Yes, sir. तो और भी शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, बोलो। Yes, sir. और शिफ्ट हुआ, थोड़ा सा और मजबूत हुआ, Yes, sir. है ना। लेकिन अभी भी ये बहुत ज्यादा है, तो फिर शिफ्ट होगा बेटा, बोलो। इस तरह शिफ्ट होता रहेगा ना बच्चा ये, Yes, sir. है। और कहोगे अब शिफ्ट होना बंद हो गया एट स्टेडी स्टेट, क्या कहोगे? क्यूई बराबर QVB. EVB. EVB साइन। हाँ, इसका मतलब ई इक्वल टू ईवीबी, कभी ना कभी तो आएगा ना बेटा। Mm-hmm. तो ई इक्वल टू बी इंटू बी हो जाएगा बेटा अंदर, बोलो, Yes, sir. है ना बेटा, है ना। और यहां से इस स्टेट में आने में जो समय लगेगा ना बच्चा, है ना, वो समय कहेंगे जितना हमें तुमको समझाने में लगा है बेटा, उससे भी कम समय लगेगा, Yes, sir. है ना। मतलब v स्पीड से मूव कराओ और तुरंत काम खत्म, ठीक है ना। Yes, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा ये हो गया बेटा, तो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स कितना हो गया, v इक्वल टू EL. e इंटू एल। तो v इक्वल टू Well. वी एल, VBL. VBL. ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला हो गया हमारा क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। Okay. बात समझ में आई? अभी कौन हाई पोटेंशियल पे है, सर ऊपर वाला है। तो बोल। अब बताओ मुझे, ये बताओ बेटा, सिस्टम जो है क्या कहीं लूप कंप्लीट दिख रहा है तुमको? No, sir. करंट तो नहीं आ रहा है ना बेटा। Yes, sir. और जब करंट नहीं फ्लो करता है तो तुमको पता है ना, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस तो बराबर होता है। हाँ सर। Yes, sir. तो यही हमारा इंड्यूस ईएमएफ के बराबर हो गया, ओके सर। Okay, sir. ठीक है। अभी डायग्राम में देखो तो ये बात समझ में आ रही है बेटा। बी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, यस सर। वेलोसिटी लेंथ से परपेंडिकुलर है, और वो फिर बी से परपेंडिकुलर है। सभी आपस में परपेंडिकुलर है, तभी ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है बच्चा हमें, नहीं तो नहीं करना है इस्तेमाल। Yes, sir. क्लियर है ना बेटा? Yes, ठीक है। sir. ध्यान रखना इस बात का कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये है बेटा, है ना, ठीक, और तुमने डिसाइड किया कि तुम एक रॉड ऐसे लगाओगे, ठीक है, या फिर अगर तुम ऐसा नहीं लगा पाए, है ना, तुम्हारे पास जो कंडक्टर है बच्चा, ये थोड़ा आर्बिटरी शेप का है, लेकिन देख पा रहे हो लेंथ वेक्टर सेम ही है ना, Yes, sir. है ना बेटा। या फिर तुम्हारे पास कोई पूरा ही एक डिस्क हो तो भी चलेगा, है ना। और अगर इन सब को तुम ऐसे मूव करा रहे हो वेलोसिटी v के साथ, है ना, तो सब के लिए कितना बेटा इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू बीवीएल, सबके लिए सेम, समझे। और डायरेक्शन पता करना हो किधर हाई किधर लो, तो क्या कहोगे, ये वेलोसिटी, ध्यान दो दो, ऐसे वेलोसिटी, ऐसे फील्ड, ऊपर फोर्स ना बेटा, Yes, sir. वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, है ना। तो कहना ऊपर की तरफ फोर्स लगा है तो ऊपर भाग जाएगा हाई पोटेंशियल और नीचे हो जाएगा लो पोटेंशियल, है ना। तो कहेंगे दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू ए बैटरी, है ना बेटा। Yes, तो हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट टू, ये पूरा सिस्टम हमारा किसके इक्विवेलेंट है, तो कहेंगे एक बैटरी के बराबर हो गया जिसका कि ईएमएफ ई है, बोलो, yes, sir. है ना बेटा। तो बताओ, तो बैटरी को ऐसे देख के बोलोगे क्या कि ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो करंट ऐसे आएगा। यस अरे सर। भाई ये तो ओपन सर्किट है, करंट ही नहीं आएगा इसमें तो। Yes, sir. जब इसको किसी रेजिस्टेंस जोड़ेंगे
जब रेजिस्टेंस पे जोड़ेंगे तब बोलेंगे कि देखो उसको मूव करने से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में करंट आएगा, है ना। Yes, sir. सर बोलो। सर जैसे ये सर्कुलर लूप है सर, तो इसमें तो लूप है लूप नहीं इसमें। है, कंडक्टर है पूरा एक डिस्क। यहाँ डायग्राम में वही नहीं बोल रही है बच्चा। हाँ सर, लेकिन हमें ऐसा लगा इसमें तो मतलब जैसे स्ट्रेट वायर की बजाय ये तो जुड़े हैं दोनों पॉइंट, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चला गया नेगेटिव। इस वाले में बोल रही है बेटा। हाँ सर। बेटा मैं तो बोल रहा हूँ ये डिस्क है, डिस्क, अच्छा सर। ये लूप नहीं है। अच्छा सर। मतलब खाने वाली पूरी प्लेट, स्टील की प्लेट मूव कर रहे हैं ऐसे हम लोग, ठीक है। ओके सर। हम्म। हो गया। हो गया बच्चा सबका, मैं बोलो। सर का वीडियो अपलोड कर देना सर, हमारी सर नेट बहुत कम चल रहा है। ठीक है बच्चा। देख बेटा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन हमारा ये है कि मान ले बेटा कि हमारे पास एक प्लेट है बेटा एक, ठीक है, स्क्वायर प्लेट मान लो। ये लूप नहीं है बच्चा, प्लेट है, ठीक है। ये पूरे प्लेट कंडक्टर का प्लेट है बेटा, स्क्वायर प्लेट। लिख ही दे रहा हूं, कंडक्टर है ये हमारा बेटा 40 सेंटीमीटर, ये भी है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे बेटा बाहर की तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, B इज इक्वल टू 10 टेस्ला, ठीक बच्चा। और अब मैंने इस पूरे प्लेट को ऐसे मूव कराया विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल 37 डिग्री एंगल है, समझ गया बेटा, है ना। तो ये मान लो हमारा A है, और ये हमारा B है, और ये हमारा C, और ये D। तो सवाल पूछता है फाइंड फर्स्ट पूछा गया बेटा हमसे VA माइनस VB, है ना। और सेकंड पूछा गया है बेटा हमसे VB माइनस VC। करो तो। सर 24 और 32। 24 and 32।
तो देखो हम करते हैं बेटा, मैच करना तुम लोग आंसर। सबसे पहला काम वेलोसिटी को रिजॉल्व करना है बेटा, है ना। तो वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 10 cos 37 इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। इधर हो जाएगा बेटा 10 sin 37, ये हो जाएगा बेटा 6 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है बेटा, हमने कहा था ना मैग्नेटिक फील्ड लेंथ और वेलोसिटी सभी बेटा परपेंडिकुलर है। Yes, sir. अब बताओ इस a माइनस बी के लिए कौन सी वेलोसिटी हमारे काम की है। 6 मीटर पर सेकंड। Meter per second. अब देखो बेटा इसके हिसाब से ऐसे हो गया बेटा वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो फोर्स नीचे की तरफ होगा बेटा, Yes, sir. है ना। इसका मतलब क्या होगा, इधर हो जाएगा बेटा हाई पोटेंशियल और ये हो जाएगा लो पोटेंशियल। बोलो तो वी ए माइनस वी बी नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। तो बोलेंगे माइनस ऑफ बी वी इंटू एल इक्वल टू -24 वोल्ट, है ना बच्चा। अब बोलो बीबी माइनस बीसी के लिए क्या लोगे, सर ये वेलोसिटी बेटा बोलो। 8 मीटर। 8 मीटर पर Yes, सेकंड। sir. अब C देखो negative. वेलोसिटी ऊपर, Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, Yes, sir. तो फोर्स ऐसे लगेगा बेटा। Yes, sir. तो ये हो जाएगा हमारा किधर हाई पोटेंशियल और ये हो जाएगा लो पोटेंशियल। बोलो बेटा होगा, Yes, sir. तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। Yes, sir. 10 इंटू 8 इंटू 0.4 इक्वल टू +32 वोल्ट। बोलो बेटा, Yes, sir. है ना। तो देखते बेटा मुझे अगर निकालना हो वी ए माइनस वी सी, है दोनों ना, को ऐड कर देंगे. तो ऐसे बोल सकते हैं ना बच्चा वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी। बोल सकते हैं ना। फिर कितना हो जाएगा -8 +8 वोल्ट हो जाएगा। बोलो हो जाएगा। तो जिस तरह से मैं निकाला बेटा वैसे ही तुम भी निकालो। क्या निकालो, वी डी माइनस वी बी, ठीक है। ई पार्ट में क्या निकालोगे, ई पार्ट में निकालोगे कि अगर मैं यहां से ऐसे एक लाइन ज्वाइन कर दूं और यहां से ऐसे एक लाइन ज्वाइन कर दूं, है ना बेटा, तो बाइसेक्टर हो गया ना ये। बोलो बेटा ये बाइसेक्टर हो गया ना रे। Yes, sir. इस वाले के ठीक सामने यहां और इस वाले के ठीक सामने यहां, है ना। इस पॉइंट को मैंने मान लिया P और इस पॉइंट को मैंने मान लिया Q, ठीक है। तुम्हें क्या निकालना है, अब तुम्हें निकालना है VP माइनस VB और F में निकालना है VQ माइनस VA। चलो करो। ध्यान रखना EMF का जो होगा बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, है ना। Yes, sir.
हो गया सर। तो ट्राई कर लिया बेटा? कर लो कर लो कर लो। लास्ट हो गया सर। ये आया -56, -44 और 8। -56 आया, फिर 44 प्लस 40 आया सर। ओके, यस सर, यही आया। देखते हैं बेटा हम भी। सवाल है बेटा कि डी वाले पार्ट के लिए, डी वाले में क्या निकालना है बेटा हमको? VD माइनस VB। देखो तो बेटा बोल सकते हैं VD माइनस VB इक्वल टू VD माइनस VC प्लस VC माइनस B। बोल सकते हैं बेटा? बोलो। यस सर। ठीक, अब बोलो बेटा VD माइनस VC और VM माइनस VB बराबर होगा ना? इस वाले को बोल देंगे क्या हम लोग? VM माइनस VB और प्लस VC माइनस VB। बोल बेटा होगा? ठीक है, तो VM माइनस VB कितना हो गया? ये हो गया बच्चा -24। और देखो बेटा VC माइनस VB इसका उल्टा, इसका उल्टा ना बेटा, तो -32 कितना हो जाएगा? बोलो, -56 वोल्ट। -56, यस है ना सर। बेटा? ई में चलो, ई हमारा है बेटा VP माइनस VB। ध्यान देना, VP माइनस VB इज इक्वल टू VP माइनस VC प्लस VC माइनस VB। बोलेगा बेटा? ठीक है, अब देखो बेटा VP माइनस VC जो होगा इस पूरे का हाफ होगा ना? यस सर। तो इसका मतलब ये VA माइनस VB का हाफ होगा, VA माइनस B बाई 2 प्लस यस सर। VC माइनस VB। तो कितना यस हो गया सर। बेटा? -12 और -32 -44, -44। ठीक है बेटा? यस सर। एफ में देख बच्चा, एफ में हमारा VQ माइनस VA, VQ माइनस VA, तो VQ माइनस VA इज इक्वल टू VQ माइनस VB यस प्लस सर। VB माइनस B। होगा बेटा? बिल्कुल सर। अब बोलो VQ माइनस VB की बोल सकते हैं बेटा VC माइनस VB बाई 2 प्लस यस VB सर। माइनस VA। यस सर। कितना हो गया बोलो? VC माइनस VB हो गया बेटा -16 यस सर। और ये हो गया +24 इक्वल टू -8 वोल्ट +8 वोल्ट। +8 वोल्ट वही है। ठीक है, यस सर। ठीक है सर, हो गया। लास्ट वाले डायरेक्शन गलती है सर। ये सारे बच्चा कंडक्टिंग रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ 5 टेस्ला। ठीक है बेटा, चलो 10 कर लेते हैं, 10 टेस्ला। ठीक है बेटा,
तो यहाँ पे कैसे रॉड लगा है, ये रॉड लगा है बेटा इधर, ये मूव कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो सवाल कहता है बेटा हमसे फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस एंड मूविंग रॉड। मूविंग रॉड ही बताना है क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या करंट होगा। चलो करो तो। ट्राई कर लिया बच्चों? सर 1 सेकंड रुक जाइए। I equals to 4.8 एम्पियर और यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा 1.8 एम्पियर, यहाँ पे भी जाएगा। सर रेजिस्टेंस से तो आगा करंट सर 1.8 एम्पियर, 6 एम्पियर, 0.9 एम्पियर और 4.8 एम्पियर। सर उसमें निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा है। करो करो करो। सर पहली रोड से सर 1.5 एम्पियर, दूसरी वाली से 4। बढ़े जाओ बढ़े जाओ।
तो यहाँ पे 1.8 एम्पियर डिवाइड हो गया यहाँ पे कितना? सर एक उसमें बैटरी में आया सर 3.9 एम्पियर और सर एक उसमें रॉड में आया सर 6.6 एम्पियर। चलो हम करते हैं बेटा, दिखा जाए। देखते बेटा, इसको मैंने मान लिया पहला रॉड, तो बोलते बेटा E1 क्या हो जाएगा इसका? E1 हो जाएगा बच्चा 10 इंटू 0.3 इंटू 10, ये हो गया बेटा 30 वोल्ट ना। यस सर 30 30 वोल्ट। और ये हो गया बेटा मूविंग रॉड E2, तो बोलो तो E2 कितना हो जाएगा बेटा? 10 इंटू 0.4 इंटू 48 वोल्ट ना हो गया बेटा। 48 वोल्ट। अब दोनों को बना दो बेटा सेल। देखो ऐसे वेलोसिटी है बेटा और ऐसे फील्ड है, तो ऊपर फोर्स लगेगा ना। यस सर। ये जो रॉड हमारा है बेटा, ये ऐसे बन जाएगा सेल। बोलो, ये बन गया बेटा 30 वोल्ट का, है ना। यस अब देख सर। बेटा, इसको देखो, ये कर रहा है, ये वेलोसिटी, ये फील्ड, तो ये फोर्स, ये बन जाएगा बेटा ऐसा सेल। बोलो, है ना, ये है 48 वोल्ट। अब देख बेटा, इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, नहीं सर। तो जोड़ दिया जाए, सिंपल ऐसा, है ना। अब देखो, ये वाला एंड को ये वाला एंड जोड़ दिया 20 ओम से, तो ये वाला एंड को जोड़ दिया जाए 20 ओम से। बोलो बेटा, ठीक है। अब देखो, ये वाला एंड और ये वाला एंड जोड़ दिया 10 ओम से, तो यहां से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जोड़ दिया जाए 10 ओम से। बोलो बेटा, ठीक है। अब देखो, ये एंड और ये एंड जोड़ दिया 10 ओम से, ये एंड और ये एंड जोड़ दिया 10 ओम से। बोलो, ठीक है। और देखो, ये दोनों जोड़ दिया 5 ओम से, तो ये जोड़ दिया जाए 5 ओम से। हो गया यस सर। सर्किट कंप्लीट, है ना। सर्किट हमारा हो गया बेटा कंप्लीट। अब किसी भी पॉइंट का अपने मन से कुछ भी पोटेंशियल मान लो, है ना बेटा। चलो मैंने मान लिया, इसको मैंने मान लिया 0 वोल्ट, तो ये भी हो गया 0 वोल्ट, यस सर। ये भी हो गया 0 वोल्ट, ये भी हो गया 0 वोल्ट। तो बोलो ये कितना होगा? ये 30 वोल्ट -30। -30 ना बेटा। यस सर। ये भी हो गया -30 वोल्ट, -30। ये भी हो गया -30 वोल्ट। बोलो बेटा, है ना। तो अब बताओ यहाँ कितना होगा? 18 वोल्ट। 18 वोल्ट। ये भी हो गया बेटा 18 वोल्ट, यस और ये भी हो गया 18 वोल्ट, है ना। अब Yes, सब में sir. करंट निकाल लिया जाए, और यहाँ भी 18 वोल्ट। तो बोलो तो बेटा, इसमें करंट किधर जाएगा, ऊपर के नीचे? नीचे बोलो ऊपर से बेटा। Yes, sir. 0.9 एम्पियर। यस सर ऊपर जाएगा। इसमें बोलो किधर जाएगा? इसमें सर ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। बोलो कितना जाएगा? 4.8 एम्पियर। तो बताओ यहाँ से कितना करंट आया? सर यहाँ से सर 4.8 प्लस 5 4.8 कितना हो गया? बोलो 5.7 5.7 एम्पियर, है ना बेटा। ठीक है। अब बताओ इसमें करंट किधर जाएगा? सर इसमें जाएगा सर 1.8 कितना जाएगा? 1.8 एम्पियर। तो ये गया 1.8, ये गया 5.7, तो यहाँ से कितना आया बेटा? प्लस डिफरेंस कर लो इसको ना, ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? बोलो 7.5 वोल्ट एम्पियर। बोलो करेक्ट ना। अब देख बेटा, यहाँ से कितना आया? एक -30 और ये 0, कितना करंट जाएगा? बताओ किधर? नीचे आएगा। कितना? सर ऊपर से 6 एम्पियर ना बेटा। अरे 0 नीचे आएगा -30 है सर, बेटा। -30 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कितना आया था? 1.8, ये गया 6, तो यहाँ कितना आया बताओ? यहाँ पे सर वो आया 4.2। यस सर। यस सर। नो हाँ ठीक है, 4.2 4.2 आएगा सर। आएगा। अच्छा अब बताओ, यहाँ से आया बेटा 0.9 और यहाँ गया 4.2,
है ना। तो यहाँ से कितना आया होगा बताओ? 3.3। 3.3 एम्पियर, है ना बेटा। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ से आया बेटा 6 एम्पियर, यहाँ से गया 7.5, इसका मतलब यहाँ से आया 1.5। यस सर, बोलो यस बेटा, है ना। यस सर, यस अब सर। देखो Yes, यहाँ sir. से गया 1.5, यहाँ से गया 3.3, फिर आया 4.8, सही है। सारे ब्रांच में करंट निकल गया बच्चा, यस यस सर। लिख लो। आपने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? 4.8 एम्पियर से। आपने नहीं, स्टार्टिंग पहले कहाँ से सबसे करी? पहले मैंने 0 मान लिया था वोल्ट। ठीक है सर। 0 वोल्ट मान करके सबका रेजिस्टेंस का निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस। अब सब रेजिस्टेंस का पोटेंशियल भी निकाल लिया, फिर सारे रेजिस्टेंस में करंट निकाल लिया, और फिर हर जंक्शन के लिए लगा दिया बेटा किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है सर। सारे कंडक्टर से बच्चा, ठीक है बेटा। इसको वेलोसिटी v नॉट दिया और छोड़ दिया, v नॉट दे के छोड़ दिया, स्लाइड करते हुए आगे जाएगा। अच्छा, कुछ कट रहा है? अच्छा, कट कुछ नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, ठीक है बच्चा। सवाल पूछता है पहला, फाइंड इनिशियल करंट। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड दिया ही नहीं, अंदर की तरफ बी नॉट। ठीक है बेटा। बी पूछता है फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। ठीक है बेटा, रॉड पे इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? ठीक है। सी कहता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड बिफोर इट स्टॉप्स। ठीक है बेटा। डी कहता है फाइंड टोटल हीट डेवलप्ड इन रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चा, चलो ट्राई करो। अच्छा, कुछ होमवर्क दिया हुआ था क्या बेटा? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्या दिया हुआ था बोलो? ईएमएफ के एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। ईएमएफ का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। अच्छा, पार्ट 1 हो चुका था हम लोग का ना। यस सर। ठीक।
सर कोई मास ऑफ रॉड नहीं है सर। रॉड का मास m दे दिया क्या? m मान लो रॉड का मास। Yeah, ओके sir. सर। सर बोलो। सर सेकंड लाइन में स्मूथ के बाद क्या लिखा है सर? स्मूथ के बाद क्या लिखा है? स्मूथ के बाद लिखा है रेल्स, RAILS, ठीक है। रेल्स। सर हो गया। ओके। सर आंसर आया सर V0BL/R, और सर फिर आया V0B²L² और सर फिर आया RV0/B²L², और सर फिर आया 1/2 MV0²। 1/2 MV0 क्या था सर? हाँ 1/2 MV0²। सर एक्सेलरेशन आया सर कितने सेकंड पार्ट में सर V0B²L²/RM। एक मिनट को देखते हैं बेटा भाई क्या आता है आंसर। और सर उसमें भी सर M आएगा, RM V0/B²L²। देखता हूँ बेटा मैं, चलो देखो यस सर। देखते बच्चा, इसे रोड हमारा क्या बन जाएगा बोलो? EMF ना V0 और B ना होगा बेटा, बोलो होगा? तो बेटा इसमें इंड्यूस करंट क्या आ जाएगा बोलो? इधर I इक्वल टू V0B V0/R, है ना? यस सर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। यस सर। सेकेंड पार्ट बोलते बेटा किस डायरेक्शन में करंट आएगा? तो कहेंगे VBF। यस ये सर। हो जाएगा ऊपर हाई पोटेंशियल, नीचे हो जाएगा Yes, लो sir, yes, पोटेंशियल। sir, तो yes, करंट हमारा ऐसे आएगा ना बेटा, बोलो ऐसे मत करना, करंट हाई या लो तो करंट ऐसे आएगा, गलत। ये तो बैटरी है ना, यस सर। रेजिस्टेंस तो ये है, यस सर। ठीक है। दूसरा पूछता है बेटा एक्सेलरेशन। बोलो बेटा जब इस वाले में रॉड में कहोगे तो रॉड में करंट ऐसे जा रहा है ना, बोलो। यस सर। तो देख बेटा रॉड एक करंट कैरिंग वायर हो गया ना, यस सर बिल्कुल। और मैग्नेटिक फील्ड भी है ना, यस सर तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ना बेटा इस पे। यस। बिल्कुल। कैसे लगेगा? LBF। पीछे की तरफ लगेगा बेटा, बोलो। यस सर। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा पीछे की तरफ? IL/B। तो क्या हो जाएगा बेटा? V0² B²
वी नॉट बाई आर, है ना। इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन जो होगा बेटा वो नेगेटिव होगा, पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है ना, Yes, तो जगह माइनस बी नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर वी नॉट बाई एम इन टू आर। बोल बेटा, yes, sir. Yes, देखिए ये sir. बात समझ में आ गई मुझे कि जब एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता, बिल्कुल सर। वेलोसिटी Yes, वेरी करेगा ना sir. बेटा। इसका मतलब कुछ समय के बाद आफ्टर टी सेकेंड हम क्या बोलेंगे बेटा कि एक्सीलरेशन जो होगा ये होगा माइनस बी नॉट स्क्वायर वी बाई आर, क्योंकि वेलोसिटी Yes, वेरी करते रहेगी। Yes, sir. और हमें निकालना है बेटा डिस्प्लेसमेंट, तो ये वेरिएबल एक्सीलरेशन है, तो इसको लिख देंगे हम क्या, VdV वी by डीवी D. बाई डी एस। Yes, sir. तो देखो बेटा ये भी और ये भी कट जाएगा ना, बिल्कुल सर। Yes, sir. क्या हो जाएगा बेटा, डीवी इक्वल टू माइनस B naught square B square बी by स्क्वायर RM बाई एम आर इंटू डी into एस, DS. वी नॉट से 0 Yes, sir. और ये 0 टू एस, इसका मतलब एस इक्वल टू कितना बताओ, एम आर वी नॉट बाई By D. Yeah. बी नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर। बोल बेटा, Yes, sir. बात समझ में आ गई, है ना। अब डी वाले में कहता है बेटा कि हीट डेवलप कितना होगा, कैसे निकालें अभी ये बताओ। Sir, पहले सारी उसी में थर्मल free पावर I को square R से E square B by आई square R by निकाल दिया R ना बेटा, करके E square by R लेकिन आई भी तो कांस्टेंट रहेगा नहीं, Yes, sir. हाँ तो क्या करना पड़ेगा, सर सर V सारी square by R उसमें dispute हुई वेलोसिटी है। निकालना पड़ेगा फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ बोलो, हाँ इससे करेंगे डीवी अपॉन dt, तो वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। yes बोलो, sir yes sir वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम आएगा तो पुट कर देंगे उसको, yes sir तो करंट फंक्शन ऑफ टाइम निकल गया। yes तो sir आई स्क्वायर आर dt करेंगे ना बेटा इंटीग्रेशन, yes sir कहां से कहां, 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि वेलोसिटी तुम्हें जब फंक्शन आएगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, तो पाओगे क्या कि इनफाइनाइट टाइम के बाद स्पीड 0 हो रही है, थोड़ा लेंदी हो गया प्रोसेस, है ना बेटा। आसान तरीका यह होगा कि कहेंगे देखो हीट वही डेवलप होगा जितनी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगी। yes sir बोलो, Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी लॉस होती गई और हीट डेवलप होता गया, तो आंसर हो गया एफएमवी स्क्वायर। sir. बात समझ में आ गई, Yes, sir. Yes, सर ये भी सकता है। लिख लो। सर फाइनल वेलोसिटी तो V आई है ना सर नहीं बच्चा, ये तो फंक्शन टाइम टी के फंक्शन में आया, देखो जीरो लिखे ना अच्छा फाइनल। सर अब बोलो क्या करना है डिस्कस हम लोग को, वन कंप्लीट किया ईएमएफ निकाला ना, हम्म, चलो टाइम में कर लेते हैं डिस्कस।
एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 निकाला ना बेटा? बोलो। सर आवाज आ रही है H3 बच्चों? सर H3 पार्ट 2 में H3 इधर हो चुका, डिस्कस किया तुम लोग का? नो सर डाउट नहीं थे तुम। अच्छा H3 देखो बेटा, H3 में कहता rod of length L having uniformly distributed charge Q is rotated about one end with a constant angular frequency omega. Its magnetic moment is, है ना बेटा? हमें एक एंड के बोर्ड घुमाया गया है ना? देखते बेटा, एक रॉड है ना? ये हमारा एक एंड के बोर्ड ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसे ओमेगा से, है ना? एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। बोलो बेटा, होगा? तो देखते हो, अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूं बेटा, तो इस छोटे से एलिमेंट को देखो, वो इस रेडियस में घूम रहा है बच्चा, यस सर। यस है सर। ना? एक्स के रेडियस में dx लंबा। तो बताओ इस पे dq चार्ज कितना हो जाएगा बेटा? q बाई एल इंटू डी एक्स। बोलो, है ना? तो इस पे di कितना हो जाएगा? तो कहेंगे dq बाई टाइम पीरियड, है ना बेटा? तो q इंटू फ्रीक्वेंसी बाई एल इंटू डी एक्स। बोल बेटा, होगा? यस सर। करंट निकल गया। तो अब देखो बेटा, जो सर्कल तुम्हें दिख रहा है ना, इसका लेना पड़ेगा हमको एरिया ना बेटा? बोलो। यस सर। तो dm मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? di इंटू एरिया हो गया बेटा पाई एक्स स्क्वायर। इसके मतलब क्यू एफ बाई एल इंटू पाई इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। बोलो, होगा? यस सर। तो बेटा Yes, m sir. मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? तो क्या Yes. पाई पाई Q क्यू एफ एफ बाई एल एल एक्स क्यूब। इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स यस सर। 0 टू एल। एल हो जाएगा बेटा पाई क्यू Q एफ एफ एल एल स्क्वायर बाई 3 3। यस हो सर। जाएगा? बोलो, ठीक है ना? आगे से जब भी कभी क्वेश्चन आया ना बेटा, तो बात याद रखना, मैग्नेटिक मोमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम, है ना बेटा? ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू q बाई 2m। समझा भाई? देखो, मैग्नेटिक मोमेंट तो भाई ऐसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना? बोलो। यस यस सर। लेकिन बच्चा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता हमको होता है ना? यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हमको होता है, तो फिर L तो आसानी से निकाल सकते हैं हम। तो यस सर। सीधे पुट कर देंगे, L निकल जाएगा हमारा M। आगे बोलो। इधर कोई डाउट? नो सर। नो सर। मैचिंग कॉलम सर कॉम्प्रहेंशन 3 बता दिए, वो 2 बता दिए। कॉम्प्रिहेंशन 2। देखो कॉम्प्रिहेंशन 2 कहता curves in the graph shown has the magnitude b and magnetic field inside the and outside the 4 long wire ABC, है ना बेटा? ABCD। ठीक है, देखो तो बेटा, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बेटा, उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनता है, सिलेंडर वाला ग्राफ, वो कैसे बनाया था याद करो तो? सर कहा था ना ऐसे, लाइट आर तो जाता है, फिर उसके बाद है ना? तो ये जो होता है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, यस सर। और ये हमारा इसका रेडियस होता है। बोलो, स्मॉल आर बराबर आर। यस सर। ठीक है? तो कहता है किसका रेडियस ज्यादा है? तो देखो ना बेटा, किसका एक्स वाला ये पोर्शन ज्यादा है? एक सबसे सर। आगे किसका है बताओ? टी वाले का। सबसे आगे किसका है? इस वाले का ना बेटा? देखो सी यहाँ, वाले का। हाँ, सी वाले का सबसे ज्यादा। अच्छा एक्स में, अच्छा ऊपर नहीं आगे होना चाहिए। एक्स। बोलो, है ना? ठीक है सर, ठीक है सर। फिर कहता है, अगला सवाल क्या है देखो, विच
greatest magnitude of field on the surface. Surface है maximum field. बेटा maximum field का मतलब हो गया height. Yes, sir. बोलो सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? ए वाले की। ए वाले की ना बच्चा? जी सर। ठीक है, फिर क्या पूछा गया है? करंट डेंसिटी क्या होगा, है ना बेटा? तो देखो, तो करंट डेंसिटी की बात करेगा तो हम अंदर वाले की बात करेंगे। इस वाले पोर्शन के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट जे आर बाई 2, है ना बेटा? बोलो तो बोलो इसका स्लोप क्या लिखोगे? स्लोप हो जाएगा बेटा म्यू नॉट जे बाई 2 ना। बोलो तो स्लोप जो हो गया बेटा वो प्रोपोर्शनल टू हो गया ना करंट डेंसिटी। बोलो आई डेंसिटी के प्रोपोर्शनल। तो किसका स्लोप सबसे बड़ा है बेटा? तो कहोगे ए का और बी का बराबर है बेटा, है ना? समझ गए? सर 1 मिनट ओपन कर दीजिए सर। ये वाला ये सर जो बता। देखो सर ठीक है सर। और बोलो थर्ड कॉम्प्रिहेंशन हो गया बेटा? यस सर। तो चलो आगे का होमवर्क देख लो फिर। सर हाँ बोलो। तो वो कौन सा रिलेशन बताया था आपने सर? वो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंट Q / 2m है सर? हाँ बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू Q बाई 2m। m मास हो गया, ओके सर। ठीक है? सर ये डायरेक्ट पूछा हो उसमें तो सर डायरेक्ट किसी टिक में लगा देना। हाँ डायरेक्ट लगा देना डायरेक्ट। तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 करना बेटा EMF का, ठीक है सर। ठीक है? बाय सर। बाय बच्चों। बाय सर।